हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है एग्जाम कोचिंग। सो स्टूडेंट, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको मैट्रिक्स की जो प्रकार थे उनके बारे में बताया था कि कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे मैट्रिक्स को लिखा जाता है, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है, और कोटि मतलब हम ऑर्डर की बात कर रहे थे। मैट्रिक्स की कोटि या ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया था। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में बताया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैट्रिक्स के गुणधर्म। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स के गुणधर्म से। हम तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह के गुणधर्म। आव्यूह के गुणधर्म। तो आव्यूह गुणधर्म के अंदर पहले हम बात करते हैं इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह। तो स्टूडेंट देखिए, परिवर्त आव्यूह का क्या मतलब क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दे रखी है तो अगर हम उसकी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दें, समस्त पंक्तियों को उसके स्तंभ में चेंज कर दें, तो इस प्रकार से हमें जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसी को हम बोलते हैं उसका परिवर्त मैट्रिक्स, या उसको हम बोलेंगे इंग्लिश के अंदर उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स ली है ए मैट्रिक्स, जिसकी एलिमेंट लिए मैंने 2 3 1 3 4 5 1 -2 और 3। ये इस तरह का जो मैंने 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखिए, जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे ए के ऊपर हम टी लगा देंगे। तो यहाँ जो ए के ऊपर हमने टी लगाया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इस मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो आप देखिए बहुत आसान तरीका है। ये जो आपको पंक्ति से दिखाई दे रही है रो, इसको हम बोलेंगे, जितनी भी रो है हम इसको कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे। तो 2 3 1 जो है हम इसको से लिखेंगे 2 3 1। देखिए अभी यहाँ पर ये रो की फॉर्म में थी, हमने क्या करा, इसको कॉलम में अरेंज कर दिया। ऐसी पंक्ति नंबर 2 की बात करें तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे कॉलम में उसको जो है लिख देंगे, और ऐसे तीसरी वाली पंक्ति को भी हम इसके अंदर कॉलम में लिख देंगे। तो अब जो हमें नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इसकी परिवर्त मैट्रिक्स, यानी कि इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये ए हो गई और ये हो गई इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और देखिए जो ऑर्डर इसका था वही ऑर्डर इसका है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम ही आए। अगर इसका मान लीजिए कि ऑर्डर होता 2/3, मान लीजिए सपोज करें हम कि ये जो हमने मैट्रिक्स ए ली है इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। तो जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे तो अब जो इसका ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/2, यानी कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज रहेंगे, यानी कि अब बनेगा हमारा 3/2, यानी 3/2 की हमारे को उसकी परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ये पहला गुणधर्म हुआ जहां पर हमने ये बताया किसी भी मैट्रिक्स का जो है हम ट्रांसपोज किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे गुणधर्म की, जो हम पढ़ेंगे सममित मैट्रिक्स। सममित आव्यूह, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह का मतलब होता क्या है। इसमें क्या करेंगे हम कि जैसे ही किसी भी मैट्रिक्स का हम जब उसका परिवर्त निकालते हैं, यानी कि उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उसकी जो मूल मैट्रिक्स है, ठीक है, और जो परिवर्त मैट्रिक्स है दोनों बराबर होते हैं, यानी दोनों में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आता है किसी प्रकार का, चाहे साइन को लेकर हो या उसकी वैल्यू को लेकर हो। क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, वैल्यू तो हम निकाल नहीं पाएंगे अभी, लेकिन जो उसका साइन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। जो उसकी मूल मैट्रिक्स थी वही मूल मैट्रिक्स हमारे को उसका ट्रांसपोज करने पर प्राप्त होती है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लें तो हमने एक मैट्रिक्स ली है ए, यहां मैंने लिखा 2 0 0 2। तो मैंने इस तरह की जो है एक मैट्रिक्स ले ली यहाँ पर। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ जो हमारी रो है इस रो को क्या करेंगे हम इसके कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 2 0 और ये हो गया 0 2। तो आप देखिए कि जो मैट्रिक्स ए थी उसका ट्रांसपोज निकालने पर भी फिर से वही की वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गई है। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर है।
तो ऐसी मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो उसे हम बोलते हैं सममित आव्यूह, या इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो बात हुई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हम बात करेंगे विषम सममित मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो जो तीसरा ऐसा गुणधर्म है उसमें हम पढ़ेंगे विषम सममित आव्यूह। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, हम इससे अगर से कंपेयर करें, देखिए सममित आव्यूह के अंदर जब हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज के अंदर उसकी जो साइन में किसी भी तरह का कोई चेंजेस या बदलाव नहीं हुआ है। जबकि अगर हम विषम सममित आव्यूह की बात करें तो इसमें क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने पर मैट्रिक्स तो वही होगी बट उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब वो तो इसका एग्जांपल ले हम, तो मैट्रिक्स हमने ली यहाँ पर एक 0 -2 2 और 0। तो ये हमने कोई मैट्रिक्स ली है, तो जब हम इसका परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम इसकी पंक्ति है यानी जो रो है इसकी, उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये जो अब नई मैट्रिक्स मिलेगी हमारे को, तो आप देखिए इन दोनों मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही काफी हद तक जो है एक समान है, बस केवल फर्क इसका है कि यहाँ पर 2 जो है ये माइनस का है और यहाँ किसका है, प्लस का है। तो मान लीजिए कि अगर मैं इसको ऐसा करूं कि इस पूरी मैट्रिक्स को जो है मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये माइनस जो है वो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस माइनस के हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही रहेगा। जब ये माइनस इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो गया और यहाँ पर ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो अब आप देखिए जैसे ही मैंने इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को जो है माइनस से मल्टीप्लाई करा तो अब जो अंदर जो नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई है वो मैट्रिक्स जो है इसकी मूल मैट्रिक्स के समान है। तो अगर मैं इसके स्थान पर ये लिख दूं a, तो देखिए आपको क्या सीधा इसका वो मिलता है आपको कि AT जो यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो उसकी मूल मैट्रिक्स के बराबर होता है, लेकिन दोनों में जो है वो केवल इस साइन का फर्क होता है। तो वह यही खिलाती है हमारी विषम सममित आव्यूह। अब हम बात करें, अगर मान लीजिए कि आपको जो है 3x3 ऑर्डर की यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ की मैट्रिक्स दे रखी हो तो आप कैसे पहचानोगे कि वो सममित है या विषम सममित है। तो देखिए मैं उसके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया एक मैट्रिक्स ए ले ली है, इसमें मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर 0, यहाँ लिख दिया G और यहाँ लिख दिया H। ये अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो मैं खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए ये G है, तो सबसे पहले काम करते हैं हम इसका एग्जांपल के लिए इसका जो मुख्य विकर्ण बनेगा वहां सारे अवयव क्या लेंगे, हम 0 0 लेंगे। तो ये तीनों अवयव के ले लिए मैंने 0 0 का ले लिए जो कि इस मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अंदर आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो 0 है इससे दूरी पर कौन है, G है, तो यहाँ जो G आएगा उसका साइन जो है वो बदला हुआ होगा, यानी कि अगर यहाँ प्लस का G है तो यहाँ पर माइनस का G आएगा। ऐसे अगर हम आगे देखें, अगर मान लो यहाँ पर मैंने F लिया है तो इससे इतनी दूरी पर क्या है, यहाँ पर F है, तो यहाँ जो F आएगा वो किस में आएगा, यहाँ F आएगा माइनस के अंदर, ये माइनस में आ गया। ऐसे ही O से इस तरफ जो है H प्लस का है तो यहाँ H इसका आएगा माइनस का आएगा। यानी कि जो मुख्य विकर्ण है उस मुख्य विकर्ण के से बराबर दूरी पर जो मुख्य विकर्ण की जो अवयव है उनसे बराबर दूरी पर जो अवयव होंगे, जो एलिमेंट होंगे वो बराबर तो होंगे लेकिन उनके साइन में फर्क होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो आप देखिए इस मुख्य विकर्ण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ देखो आप, यहाँ इस तरफ यहाँ F है तो यहाँ पे क्या है, माइनस F है, इस तरफ H है तो यहाँ पर क्या है, माइनस H है, और यहाँ पर अगर G है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस के G है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम इसकी परिवर्त मैट्रिक्स लेंगे तो परिवर्त मैट्रिक्स देखो क्या बनेगी इसकी, ये बनेगी 0 G H, यानी कि जो पंक्ति थी हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया है। ऐसे हम पंक्ति नंबर 2 की बात करें तो ये होगा माइनस का G 0 और ये F, और जो तीसरी पंक्ति है वो हो गई माइनस का H माइनस का F और ये 0। तो अब आप देखिए जो हमने परिवर्त मैट्रिक्स बनाई है यहाँ पर उसमें आप क्या देख रहे हो कि विकर्ण तो वही सारे 0 0 आ गए, और अब जो एलिमेंट पहले ऊपर जो है जो ऊपर त्रिभुज बन रहा है उसके अंदर जितने भी 3 एलिमेंट आ रहे थे वो सारे प्लस के थे, अब वो किसके हो गए, माइनस के हो गए। तो अब देखिए अगर मैं इसको पूरे को माइनस से गुणा कर दूंगा तो माइनस से गुणा करते वापस से ये पहले वाला रूप बन जाएगा इसका। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम परिवर्त लें
और वो परिवर्त जो है वो अपनी मूल मैट्रिक्स के ऋणात्मक के बराबर हो, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी हमारी विषम सममित मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तीन प्रकार मैंने आपको अभी लिखवाए, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, एक सममित एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, और एक हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर ली हमने। अब आगे बात हम पढ़ेंगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आपको आगे पढ़ा सके। देखिए अब कुछ हम रिमार्क की बात कर लेते हैं, टिप्पणी की बात कर लेते हैं। कुछ टिप्पणी की हम बात करें जो कि बहुत काम आएगी हमारे लिए, हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस टॉपिक की बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप सवाल को इजी वे में बहुत जल्दी जो है हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। अब आप देखिए रिमार्क अंदर पहली बात करते हैं। अब मान लीजिए कि ए और बी दोनों के गुणा और योग के लिए हम बात कर रहे हैं कि ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स है, अगर उनका योग किया जाए, गुणा किया जाए, तो किस प्रकार से कौन कौन सी कंडीशन बनती है उन्हीं के बारे में आपको लिखवा रहा हूं मैं। तो देखिए पहली बात करते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स ये दोनों ली हमने, तो यहाँ दोनों चीजों की बात कर रहे हैं हम, प्लस की भी और माइनस की भी। तो दो मैट्रिक्स को यदि आप जोड़ते हो तो उन जोड़ने पर या घटाने पर अब उनका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, वो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी कि दो मैट्रिक्स को आपने योगफल किया या उनको आपने माइनस किया और उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, वो ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज दोनों के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। और दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि के और ए जो है, यहाँ पर के जो है एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि एक अचर पद है, तो अचर पद जो कि एक मैट्रिक्स का गुणा में लिखा हुआ है। अब यदि हम इसका ट्रांसपोज ले तो ध्यान देना, इस ए जो कि एक कांस्टेंट टर्म है इसके ट्रांसपोज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए और ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये दूसरी इसके जो है टिप्पणी के अंदर दूसरा पॉइंट आ गया। अब तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि दो मैट्रिक्स जो है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उन मल्टीप्लाई करने के बाद में, यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, अभी मल्टीप्लाई कैसे होंगे ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो अभी आप देखिए कि अगर दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज ले, तो जो ट्रांसपोज आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, यानी कि आपको जो भी मैट्रिक्स आपको दी गई है तो आप क्या करोगे कि अगर आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, वो बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, यानी कि डी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसको आप ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सममित और विषम सममित की। तो देखिए सममित मैट्रिक्स की अगर हम बात करें योगफल की टर्म में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ए व बी, ए जो है एक क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, यानी कि स्क्वायर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन बनेगी, तो देखिए पहली ये है कि ए प्लस ए टी, यानी कि मैट्रिक्स ए में अगर उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो अब जो मैट्रिक्स होगी वो होगी सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स कहलाएगी ये। और अगर इसका उल्टा ले, यानी कि हम ए में से इसके ट्रांसपोज को माइनस कर दें, तो अब जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें वो होगी इसकी विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ विषम सममित में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए आपसे बोला जाए कि उसको विषम सममित मैट्रिक्स है, यानी कि मान लो सवाल दे दिया जाए आपको कि ए और ए टी जो है एक विषम सममित मैट्रिक्स है, इसको आप प्रूव करिए, यानी कि ए माइनस ए टी एक विषम सममित मैट्रिक्स आएगी, आपको इसे करना है या आंसर में लेके आना है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि वो विषम सममित मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो वहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब जो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद में, तो उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी कि जो मुख्य विकर्ण है, उस मुख्य विकर्ण की अवयव जो भी हो, चाहे से कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो इस मुख्य विकर्ण की जितने भी अवयव है, जैसे इस जीरो की बात करें तो इस जीरो से इस तरफ और नीचे की तरफ जो एलिमेंट आएंगे वो दोनों सेम होंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए आप, यहाँ इसके से दूर और से दूर जो एलिमेंट आएंगे वो सेम होंगे और ये भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी हमारी वो कहलाएगी विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। अब और तीसरी कंडीशन और दी गई है हमारी, हम दिखाएंगे ए को जब ए के ट्रांसपोज से या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या होगी, एक सममित मैट्रिक्स होगी, यानी कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी।
तो ये सारे इसके नियम हो गए। ठीक है, अब एक नियम और रह गया कि मान लो कि आपसे कह दिया जाए कि एक मैट्रिक्स ए है, उसको आपको मैट्रिक्स ए है उसको आपको जो है सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में आपको लिखना है। यानी कि मैट्रिक्स ए को मुझे सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना है। तो हम कैसे इसको लिख पाएंगे, देखिए, तो आप लिखोगे a इज इक्वल टू 1/2 प्लस ब्रैकेट में a प्लस उस मैट्रिक्स का टी का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस at का ट्रांसपोज, मतलब a माइनस at। तो इस तरह से जो है आप किसी भी मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में, यानी कि आप देखें तो ये तो हो गया किसके लिए, सममित के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, विषम सममित के लिए हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप एक किसी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में दर्शा सकते हो। तो स्टूडेंट, ये तो हुए सारे इस मैट्रिक्स के गुणधर्म। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, इस पर आधारित जो है प्रश्न करेंगे। तो एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, तो इससे पहले आप एक काम करिए, इस जो बोर्ड मैंने आपको समझाया है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर ले रहा हूं और उसका हम सॉल्व करना सिखाएंगे। तो जो है हम बात करें एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट और सेकंड है वो जो है आपके, जो मैंने आपको गुणधर्म सिखाए हैं, जो प्रॉपर्टी बताई है या फिर जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको मैंने बताए थे, उन पर आधारित प्रश्न है जो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, ये क्वेश्चन जो क्या है, हम लिखते हैं क्वेश्चन को k प्लस 4, एक एलिमेंट तो ये है इसका, और एक है माइनस का 1 3 और k माइनस के 6। ये पूरी मैट्रिक्स जो है वो बराबर है, वो किसके बराबर है, ये है a माइनस 1 3 और 4 के। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। यानी कि ये दो मैट्रिक्स जो हमें बराबर दे रखी है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करके a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर दो तो क्या है, रो है, और दो ही क्या है, यहाँ पर कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। और सेम यहाँ देखिए आप, ये मैट्रिक्स भी क्या है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो दोनों ही मैट्रिक्स जो इक्वल है उनके ऑर्डर भी कैसे है, इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, यानी कि जो संगत अवयव है, वो भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप देखिए जो पहला जो अवयव है इसका, इस वाले मैट्रिक्स का, वो बराबर होगा, यानी k प्लस का जो 4 है वो किसके बराबर होगा, वो a के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे देखें हम, देखो माइनस का एक माइनस 1 के इक्वल आ रहा है, ये 3 जो है वो 3 के इक्वल आ रहा है, और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसका k माइनस 6, वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो हम क्या लिख देंगे इसको, k माइनस 6 बराबर 4। अब हमें करना क्या है, एक्चुअल में हमें a का मान निकालना है। तो a के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको नंबर 1 डाल दीजिए आप चाहे तो। अब देखिए, अब यहाँ से आप क्या करते हो, पहले आप k का मान निकाल लेते हो। तो देखिए यहाँ जो माइनस का 6 है, इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे इसका, यानी इसको जो अलाइनमेंट लेंगे इसका, तो क्या होगा, 4 प्लस 6, ये हो गया पर 10 हो गया। तो k का मान मैंने क्या निकाल लिया, 10 आ गया मेरे पास में। अब हम क्या करते हैं, इस k की वैल्यू को यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हमने बनाई थी क्वेश्चन नंबर 1, वहां पर हम जो है k की वैल्यू 10 यहाँ पुट अप कर देंगे। तो k की जगह हमने क्या लिखा, 10 लिखा, प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो हम देखते हैं a की जो वैल्यू आएगी, वो a की वैल्यू क्या मिली आपको, 14। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 14, और ये भी आपका आंसर है। तो स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत आसान है। अगर आप ये सारे जो नियम मैंने आपको अब तक बताए हैं, इन नियमों को एक बार आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपके लिए भी कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करना वो मुश्किल नहीं होगा। आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो जो है पसंद आया है, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब किया है, या जो नहीं, जिन्होंने नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी चैनल के बारे में जो है वो जानकारी दे दीजिए, और उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में, जहां पर हम जो है मैट्रिक्स पर आधारित और कुछ क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तब तक के लिए आप इसको सीखते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए।